हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा वीडियो थोड़ा सा हमेशा बनाने में लेट हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, उससे क्या होगी, थोड़ी मेरी हिम्मत बनेगी, तो हमारा जो वीडियो कंटिन्यू बनता जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 1 फिर पार्ट 2 के बारे में बताया। पार्ट 1 में हमने आपको फार्मूला के डेरिवेशन प्रूफ कैसे करते हैं और फार्मूले को कैसे यूज़ करते हैं उस बारे में बताया। सेकेंड वाले में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे करके और आइडेंटिटीज लेकर के बताया। थर्ड वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे आपके एक्सरसाइज का 4, 5, 6 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो में तो आप लोगों को समझ में आएगा। जहाँ जो क्लियर नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख करके आप भेजेंगे तो वापस उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम लोग टाइम का मद्देनजर रखते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा देखो, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रूव करो आपको 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो LHS और RHS दोनों आप ध्यान देंगे कि LHS में क्या है और RHS में क्या है। LHS को देखते हुए हमें क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। तो अभी देख लो, यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए और नीचे लिखा है सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। ये दोनों साइन और कॉस के फॉर्म में है, ये सेक के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पहले कॉस में, दोनों को कॉस में कन्वर्ट करने के बाद उसके सिचुएशन के हिसाब से उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक चीज देखेंगे, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई हो रहा है। जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ फार्मूले को हमने एक्सप्लेन किया था, तो हम आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग छोटे छोटे कुछ फार्मूला रहेंगे तो उसको हम आपको बता दे रहा हूँ जो अप्लाई होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है? अभी इसको देखो, अभी हमें पता है कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है? एक ही फार्मूला यहाँ पर दिया, अप्लाई करना है। ये हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल टर्म में, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, ये टर्म्स हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा LHS हो जाएगा, ठीक है? LHS हो जाएगा और ये टर्म क्या होगा हमारा RHS हो जाएगा, ठीक है? तो LHS पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं। LHS में क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए, ठीक है? सेक ए 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक, ठीक है? सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है? और मैंने क्या बोला था आपको, सेक को तोड़ो, क्या 1 अपॉन कॉस से तोड़ दो, दैट इम्प्लाइज 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। हमने कहा क्या, सेक को 1 अपॉन कॉस में तोड़ दिया। अब देख लो, अब इस कॉस से 1 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी जैसा कि हम आपको इस जैसे 1 प्लस 1/2 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1/2 ऐसा हम लोग लिखते हैं, करेक्ट? और इस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करते थे, अब प्लस 1/2, तो उसके हिसाब से इसको भी हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू ब्रैकेट लगाओ, इंटू फिर हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1/2 और 3/4 अगर दिया है तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू 4/3। ये मेथड मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है इस तरह का रहेगा तो हम इसको कैंसिल कर देते थे, फिर 2/3 जो भी बचता था लिखते थे। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये मैंने सॉल्व किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है?
तो बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पर जो भी हमने क्या किया है इसको cos a + 1 अपॉन cos a, ठीक है, और यहाँ हमने cos a लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंसिल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो बचता है हमारा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया, अभी क्या मिला आपको देख लो, इसको कर सकते हैं 1 + cos a, 1 + cos a अपॉन क्या हुआ 1 आ गया। बट हमें प्रूफ में वो देखना है क्या दिख रहा है, प्रूफ में 1 - cos है और sin स्क्वायर है। तो हमें सोचना है यहाँ पर कि हमें क्या करें ऐसा कि ये टर्म हमें दिखाई दे दे, ये टर्म। तो हमारे पास फिर दिमाग में आना चाहिए, जो हमारे पास फार्मूला रखा हुआ है वह फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तभी हमारे दिमाग में आएगा। देखो अब यहाँ 1 + cos है, इसका मतलब अगर हम लोग 1 + cos a के साथ अगर 1 - cos a लिख देते हैं तो जाहिर बात है कि उसको हम लिख सकते, देखो ये a हो गया प्लस b और ये हो गया a - b, मतलब इसको हम लोग a² b² का फॉर्म बन जाएगा। देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, और 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है sin स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है। कब, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 - cos लाएंगे। तो देखो जो 1 - cos कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्यों 1 - cos है, क्योंकि नीचे 1 - cos दिया डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 1 - cos से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 - cos से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था कि इस तरह हमें कर सकते हैं, ठीक है। सब दिमाग में रहना चाहिए आपको। तो बेटा इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटू 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। आप ये भी बोल सकते हो कि हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर में दिया है इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले रहे हैं, अपोजिट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे 1 - cos a दिया है। तब ये क्या मिल गया आपको 1 + cos a, एंड ये क्या हो जाएगा 1 - cos a अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1 - cos a। अब ध्यान से देखो तो ये टर्म हमें मिल गया, बट ये चाहिए था, तो ये प्लस बी a - b का लिखेंगे 1 स्क्वायर cos स्क्वायर a, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 - cos a, ठीक है। देखो सुनो, अब हमने आपको एक आइडेंटिटीज बताया था, याद होगा आपको क्या बताया था। देखो यहाँ पर जो हमें अप्लाई करना है उसके हिसाब से करना है। क्या बताया था हमने बताया था आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। बट यहाँ 1 - cos है, तो इसको हम उधर ट्रांसफर कर देगा, यहाँ क्या मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, तो ये देखो ऐसे टर्म यहाँ स्क्वायर लगा दो तो हमें ये सेम दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। और यही हमें यहाँ लाना है प्रूफ में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पोर्शन पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ये वाला टर्म, ये पोर्शन दिख रहा है तो इसकी जगह ये लिख दें। हमने यहाँ थीटा है तो थीटा लिखो, ए है तो ए लिख दो, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 - cos a। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया RHS हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है हमें, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है, पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि LHS क्या है और RHS क्या है, ये दोनों चीज देखना है। LHS में क्या दिया हुआ, RHS में क्या दिया हुआ, किस में कन्वर्जन है वो ध्यान देना है अपने को। यहाँ सेक है, यहाँ सेक है, बट यहाँ साइन कॉस है, तो इसका मतलब ये कॉस इसका अपोजिट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, सेक का 1/cos होता है, इसलिए हमने सेक को तोड़ दिया, सेक को देखो 1 + सेक और सेक लिखा है, तो सेक को 1/cos, सेक को 1/cos। इसको हमने बताया आपको, कैसे बताया कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इसका मल्टीप्लाई कर दे तो cos a + 1/cos a, और ये भी हो जाएगा, cos a ऊपर जाएगा तो ये दोनों कैंसर, ये टर्म हमें मिल जाएगा। फिर मैंने बोला क्या कि जो नंबर ये दिया है इसी का कॉन्जुगेट लिया है, अपोजिट, तो 1 - cos a से नीचे पर मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि ये टर्म हमें यहाँ नीचे दिख रहा है, तो हम अगर मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चाहेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 - cos है तो नीचे आएगा, बट ये दोनों टर्म कैसा दिख रहा है, ये a + b दिख रहा है,
ध्यान से देखो, तो ये ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा, वन माइनस कॉस स्क्वायर, या देखो हमने दिखा दिया है क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो इसके पोर्शन पे साइन स्क्वायर होगा, और ये हमें प्रूफ हो गया, क्योंकि यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक अगला क्वेश्चन इसको भी करते हैं, फिर साथ में दोनों नोट करिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, ये करना है, ठीक है। यहाँ इसका कुछ फार्मूला लिख लेंगे हम लोग। अच्छा देखो यह रूट लगा है, बट यहाँ सेक है और यहाँ टेन है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ यहाँ ऐसा ताम झाम करना पड़ेगा जिससे हमें सेक का फॉर्म, यानी सेक का मतलब क्या होना चाहिए, यानी इसको अगर तोड़ोगे तो इसका शक्ल कैसा दिखेगा, इसका देख लो, सेक का दिखेगा 1/cos ए, और टेन का दिखेगा साइन a/cos ए। ये टर्म हमें ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब ये होगा, इसको हमें जब तोड़ेंगे तो ऐसा हमें दिखना चाहिए, मतलब हमें क्या आना चाहिए, 1 + sin a/cos ए, क्योंकि दोनों क्या सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये हमें सॉल्व करके लिखना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो साइन तो दिख रहा है, साइन इसमें दिख रहा है, साइन आपको सामने दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें हम अगर कुछ कर दे, 1 + sin दिख रहा है, बट नीचे हमें क्या आना चाहिए, कॉस। तो इसका मतलब ये, इसको कॉस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 + sin है, तो अगर 1 + sin दिख रहा है, ऐसा 1 + sin हम लेते हैं, और ऑलरेडी यहाँ 1 - sin दिया है, अभी मैं पीछे बताया जो क्वेश्चन पे, तो यह देखो ये a + b हो गया, और ये क्या हो गया आपका, a - b हो गया। इसका मतलब a² - b² का टर्म दिख गया, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin², ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ समझाया था, तो 1 - sin² क्या होगा, cos² हो जाएगा। तो देखो हमें cos मिल गया, यानी इसको हम इस तरह हम तोड़ सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखना है आपको इसको, और इसको नोट भी करना है, ये आपके दिमाग में ये रहे, ठीक है। कैसे हमने किया, हमने क्या किया, यहाँ 1 - sin है, और हमें नीचे cos से लाना था, हमने इसको क्या किया, देखो ब्रेक किया, तो ऐसा बन गया, 1 + sin ऊपर दिख रहा है, बट नीचे क्या आ रहा है, cos है, और यहाँ 1 - sin है। अगर 1 - sin है, 1 + sin अगर लेते हैं, तो हमें ऐसा टर्म बन करके ये बन सकता है। तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा कि ऐसा टर्म आए, इसको मैं करता हूँ, करना क्या पड़ेगा, कैसा आ जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक क्या करेंगे, पहले तो लिख लो LHS, ठीक है। जहाँ जो समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम आपको वापस उसको समझा देंगे। समझने की पूरी कोशिश करिए, बहुत सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ ब्रैकेट पूरा लगाएंगे, जो काम करना हमें, सॉरी रूट के अंदर ही करना है। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ हमें प्लस चाहिए, तो इसका बोल सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब यही जो दिख रहा है ऊपर, इसी से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको दिमाग में रख लेते हैं, भैया ये दिया है, नीचे क्रॉस आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। हमने आपको तरीका बताया, और अगर वो दिमाग में रखेंगे तो बेटर है। देखो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये टर्म दिया उसी को हमने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। अच्छा, अब क्या करना बेटा, अब देखो ये दोनों सेम है, तो आपको पता है कि अगर a × a होता है तो हम लोग a² लिख सकते हैं, और यहाँ रूट लगा हुआ है यहाँ पर भी, तो इसको हम लोग a लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, और रूट यहाँ लगा देंगे ऐसे। रूट को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमें इजी हो जाएगा। इसको अभी मैंने अभी जस्ट बताया, देखो ध्यान से देखो, तो ये a - b और ये a + b, तो a - b और a + b का फार्मूला आपको पता है, क्या पता है बेटा, a² - b², ये आपको पता है फार्मूला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि 1² - sin² a, ठीक है। इसके हिसाब से ध्यान से देख लो, ये a - b होगा और ये + b होगा,
तो अगर ये ए माइनस बी और ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट हम लगा देंगे यहाँ पर इतना। ठीक है, अब देखो हमने बोला यहाँ पर अगर ऐसे रूट रखा हुआ है तो हमारा ऐसे लिखने के बाद हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, नीचे रूट लगा हुआ है तो रूट रहने दीजिए, और इसको हम क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर हटा देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये, आइडेंटिटी से आया। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अभी मैंने जस्ट बताया कि कोई भी वैल्यू अगर रूट में है और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट का सिग्नल बन जाता है, जिसका मतलब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, ये थीटा नहीं ए लिखूंगा क्योंकि यहाँ एंगल ए दिया है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान से देखो, अगर ये हमको मिल गया, यहाँ ध्यान देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है क्योंकि हमें लाना ये है। इसको सेपरेट कैसे करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करना है थोड़ा सा हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, और हमें क्या अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, एकदम प्यार से धीरे धीरे उसको सॉल्व करना है। अच्छा आप देख लो, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस है साइन अपॉन कॉस, जो कि हमने देखो यहाँ सेपरेट किया था, देखो ध्यान से 1 अपॉन कॉस है साइन अपॉन कॉस। तो ये जो फार्मूला है 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। ठीक है, पढ़ा आपने, बताया मैंने ये, और ये भी बताया कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है ये किसका होता है, टेन ए होता है। दोनों चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। इसका मतलब इसके पोर्शन पे हम लोग ये लिख दें और इसके पोर्शन पे ये लिख देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सेक ए, और ये क्या हो जाएगा आपका टेन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया RHS। समझ में आया, क्लियर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो, प्रूफ दैट में थोड़ी सी क्या होती है, बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे करें। उसमें कैसा होता है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सा टर्म लें और किस तरह उसको सॉल्व करें। तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, LHS में क्या RHS करना है उसको हम ध्यान देंगे। अगर ध्यान से प्रूफ क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, हमारे पास जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है वही सारी आइडेंटिटीज को ले करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालते जाइए, तो हमें भी थोड़ी सी क्या होगी, हिम्मत मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे बताऊं। और जैसा कि वीडियो में बहुत गैप हो जा रहा है, कोशिश करता हूं मत हो, लेकिन कुछ न कुछ रीजन से गैप हो जा रहा है। तो बेटा ये प्रूफ हो गया, तो एक बार वापस देख लो हमने क्या किया, ये ले लिया हमने, क्वेश्चन हमारा है, मैंने बोला इसको इस तरह लिख लो सेम टू सेम, या तो दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये जो दिया है उसी का हमें कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, ये दोनों सेम था इसलिए स्क्वायर लिख दिया। यहाँ a माइनस बी, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है, और ये a प्लस बी दिख रहा है। तो ये फार्मूला हमारा पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसके हिसाब से मैंने इसको लिख दिया, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर का फॉर्म बन गया। यहाँ रूट लगा हुआ है, हमने यहाँ शो किया आपको कि रूट है, तो रूट हटने के लिए करेंगे, तो रूट हट जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये रूट हटता है कैसे, जरा से एक बात और समझ लो अगर मन कर रहा है तो। जैसे अगर इस तरह दिया है, इसको हम लिखते कैसे हैं, ए स्क्वायर इंटू 1/2, ऐसा लिखते हैं इसको रूट को। तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 1/2, मतलब 2 कट गया, क्या मिल गया, ये एक तरीका है रूट को सॉल्व करने का, जो 6, 7, 8 में भी किया गया है, वहाँ बताया गया है। यहाँ से ये रूट हट गया तो आपको ये मिल गया। यहाँ हमने रूट नहीं हटाया, स्क्वायर था तो मैंने हटा करके उसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का टर्म बनाया, जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है इज इक्वल टू कॉस होता है। ठीक है, तो इसके पोर्शन पे कॉस स्क्वायर ए हो गया, और रूट हटाएंगे, मैं बोला था रूट ए स्क्वायर है, हटेगा तो क्या ए हो जाएगा, यहाँ रूट हटेगा तो कॉस ए हो जाएगा।
फिर इन दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, और 1/cos A इज इक्वल टू होता है sin A, और sin A/cos A का हो जाता है tan A। तो दोनों को हमने पुट कर दिया, इस तरह ये पुट हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी कंसंट्रेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है क्वेश्चन में। लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, बगैर कंसंट्रेशन किए नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका है, क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता है, कोई भी इजी भी नहीं होता है, बट ये कि हमें क्या करना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम ध्यान देंगे तो उस क्वेश्चन को बड़ा इजीली आराम से कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे चलते हैं। हमने 3 क्वेश्चन लिया था, 4, 5, 6, तो 6 बता दिया, 5 थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने 2 छोटे क्वेश्चन थे तो मैंने इसको शॉर्ट आउट किया। चलो आगे चलते हैं। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करो। वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ अभी छोटा ही बनाने के लिए, जिसमें आप इजीली आराम से देख सकते हैं, आपका मन भी नहीं मतलब बढ़ाएगा, और आराम से हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 3-4 क्वेश्चन बताते जाओ। ठीक है, कि आराम से हो जाए। और थोड़ी सी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ी हिम्मत दिया करिए कि मैं आगे का वीडियो फटाफट भेजता रहूँ। ठीक है बेटा, और कहीं कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए कि इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A, मतलब देखो हमने 4, 6 लिखा था, तो 5th वाला है, 5th वाला बीच वाला। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा है, cos A माइनस sin A, cos A। क्वेश्चन देख कर बच्चे डरते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से करेंगे ना बड़ा आराम से आता है। cos A प्लस sin A, cos A प्लस sin A माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रूव करना है अपने को, क्या प्रूव करना है बेटा, कोसेक A प्लस कॉट A। देखो कोसेक A प्लस कॉट A, ये हमें प्रूव करना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, जो भी क्वेश्चन करें उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूफ क्या करना है, ये मैं आपको बार बार चीज़ें बता रहा हूँ कि उसको आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा। हमारा मार्कर है इधर। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा आराम से हो जाएगा। अब देखो यहाँ कॉस दिया, साइन दिया, यहाँ कोसिक दिया है, कॉट दिया है। अब हमारे पास मटेरियल क्या है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको अपने को थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, क्योंकि बगैर सोचे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉट है, तो हम क्या करें को हमारा हो जाए, तो हम इसको थोड़ा सा अगर तोड़ते हैं, यहाँ देखो कोसेक को तोड़ेंगे तो 1/sin लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉट को तोड़ते हैं, पहले बता चुका हूँ, तो cos A/sin A। अगर कोई अभी ये वीडियो देख रहा है तो इसके जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन 2 बताया उसको ज़रूर आप देखें। जब उसको आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होता जाएगा। दोनों में देखो क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग LHS में साइन आ रहा है ना, तो इसमें अगर हम क्या करें, साइन से डिवाइड कर दें, किसमें, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ नया रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है देखो, या लिखेंगे LHS क्या लिखेंगे बेटा, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड कर रहे हैं साइन A से। किसे कर रहे हैं, साइन A। क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने यहाँ आपको
डिस्क्रिप्शन कर दिया, तोड़ दिया, दोनों में साइन आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे साइन आना चाहिए, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो इसमें पहले डिवाइड कर, इसमें कर दो, क्या लिखोगे कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए। एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने एक ही ले लिया है, यहाँ साइन ए, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने किया कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय इससे साइन ए से, यही हमने काम किया। क्यों किया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ लिख दो LHS, मिडल टर्म से है LHS, ठीक है। ये अब इसको सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, इसको सेपरेट करो तो क्या मिलेगा, कॉस अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए, इसको क्या लिखेंगे आप, साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ का लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए। याद हमने इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट किया, और अपॉन फिर देखो ये वाला पार्ट को, ये जो पार्ट है मैंने ये शो किया, अब ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, इसको भी तोड़ दो, क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए ध्यान से देखना, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये बताया मैंने। अब ये अब जो इसमें कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, जो बचता है लिख दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसको कॉट लिख देंगे और इसको कोसेक लिख देंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग कर देते हैं, आगे इधर का, ठीक है, आगे का पार्ट इधर करते हैं, इसलिए मैंने इसको रख किया था क्योंकि जगह नहीं था। अब देखो ध्यान से लिख दो बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉट ए, क्या लिखेंगे कॉट ए, किसको, इसको देखो कॉट ये होगा, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या लिख दो -1, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए, ठीक। ये सब पहले बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें, तो क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक ए, क्या हो गया, कोसेक ए, ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, यहाँ लिख दो कॉट ए, कॉट ए, यहाँ कट गया तो 1 हो गया, लिख दो 1, और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे कोसेक ए, यहाँ माइनस माइनस लगा सा है ना, ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब चाहो इसको थोड़ा सा सुटेबल कर लो, मन कर रहा है तो, सुटेबल करने का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इजी लगना चाहिए, तो इसको हम लोग माइनस को एक साइड प्लस को एक साइड कर ले, इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए और प्लस -1 ऐसा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए, मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूँ, +1, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या चाहिए और कैसे इसको करें कि हमारा ये सब आंसर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बगैर दिमाग लगाए कुछ होने वाला नहीं है, उसके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे अभी, अच्छा अब बेटा अब देखो दोनों में कॉट दिख रहा है, ठीक है, दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नीचे ऊपर कॉट ए और प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या फायदा होगा मालूम है, अगर कॉट ए प्लस कोसेक लेते, देखो कॉट ए माइनस कोसेक यहाँ दिया हुआ है, तो अगर हम लोग कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखते हैं, इससे फायदा क्या हो गया, मैं कह रहा नीचे ऊपर ये वाले टर्म से नीचे करें, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमें मिल जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। चूँकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
कहाँ से बन रहा है ये? आइडेंटिटी से, जो हमने कोसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर इंटरचेंज करेंगे, ये उल्टा करेंगे, उसको उधर ले आएंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, चेंज करने का मतलब ये हो कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में चीज लेना पड़ेगा अपने को। क्या लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? कॉट ए प्लस कोसिक, कॉस नहीं है, कोसिक है, कोसिक ए माइनस 1 ब्रैकेट लगा दिया हमने, यहाँ ले लिया कॉट ए, ठीक है, माइनस कोसिक ए प्लस 1, ये ले लिया। अब मैंने बोला क्या कि ये जो दिया है ये चीज़ मैंने इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि नीचे से हटाना हमें और ऊपर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट ये आया भी है। मतलब हमने क्या किया, चाहो ध्यान लिख देना कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज क्या करना है, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई ना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड मत को, इज मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर डिवाइड में क्या, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉट है, या तो नहीं दिखा दो, ऐसे दिखा, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। या ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, तो नॉट ऐसे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग किसे, इसे कॉट ए प्लस कोसेक ए से। क्यों कर रहा है बता दिया मैंने आपको। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब उसको हम अंदर लेके जा रहे हैं। जब अंदर लेके जाएंगे तो उसका क्या बन जाएगा, एक नया तरीके बनेंगे, इन दोनों का एक साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए। ध्यान से सुनो, ये हमने ऐसे दिमाग में मान लिया, ऐसे क्या मान लिया कि ये एक टर्म है, और ये हमने 1 को एक टर्म मान लिया ऐसे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, मैंने ये हमने ब्रैकेट यूज किया, देखो ये ब्रैकेट यूज किया, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर हमने a प्लस बी लिख दिया और -1 लिख दिया ऐसा, तो हमने बोला ऐसे कर दो, और यहाँ पर एक टर्म कोई ले लिया हमने c प्लस डी ले लिया, तो मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करो, इसका तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आया, फिर माइनस, फिर ये 1 में करोगे तो क्या होगा, सी प्लस डी, ऐसा मैंने बोला करने के लिए। दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन है बट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। हमने कहा बोला कि ये वाला चीज से इसका मल्टीप्लाई करो और वही में 1 से भी कर लो, तो ये टर्म बनेगा। इस तरह इसको भी करेंगे, दोनों नीचे ऊपर ऐसे ही करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए के सेकेंड ब्रैकेट, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो दोनों टर्म ऐसे होगा ना, देखो ये हो गया बी, बट दोनों सेम है तो ऐसे लिख देंगे। फिर माइनस में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो काम हमने ऊपर किया वही काम नीचे करना, 1 से मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर 1 में कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ये वाले में इसका कर दिया, अब इसका किसमें 1 में भी करेंगे, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अच्छा, जरा ध्यान देना भाई इसमें, ठीक है, क्योंकि बेगर ध्यान दिए कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको जिसे प्रॉपर उसको ध्यान देना है
कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो ध्यान नहीं देंगे तब तक वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बाद में क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब चलो देखें आगे क्या करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरह इसको करेंगे कि वो चीज़ हमें मिल जाए, क्योंकि उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और भी आप कर सकते थे चाहे तो, क्योंकि नीचे हम अप्लाई करते तो हमको वही टर्म मिल जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं भैया, मतलब ये टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते इसमें ना, ऐसे ही रहने देते तो रहने देगा ऐसे, चलो रहने देते ऐसे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा थोड़ा, तो इसको हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, ये वाला ऊपर वाला अभी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसे रहने दो। ठीक है, मतलब इसको ऐसा रहने दो, कॉट ए कोशेक ए ये है और -1 ऐसा ही है, मतलब ऐसा दिख रहा है -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया हमने ये, और ये क्या बचा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कंफ्यूज मत होना भाई ये। ठीक है, इन दोनों को देखो, ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला है, इसको सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, यहाँ क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ क्या होगा, देखो ये ए माइनस बी है और ये प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ क्या लिखा है, प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, चार ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इतना वैल्यू हमने बताया, अभी यहाँ पर बता रहा था मैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये चीज़, हमने फार्मूला हमारे पास क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बट यहाँ रिजल्ट उल्टा दिख रहा है, मतलब ये ऐसा दिख रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस प्लस होगा और यहाँ माइनस जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस यहाँ भी आ जाएगा ये, तो इसके पोर्शन पे हम -1 लिख सकते हैं, ये पूरा हमारा क्या होगा, -1। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए -1। मैंने इसको क्यों मना किया, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ करना, वो दिखना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर, तो ज़्यादा भी लेंदे हो जाता तो इसको कोसेक ए प्लस कॉट लिखो या कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो ठीक है, अच्छा बेटा अब क्या करना अपने को, देखो ये मैंने वापस सेम लिख दिया, यहाँ लिख दिया कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट क्या लिख देंगे हम लोग, ध्यान से देखो तो, इसकी जगह हम लोग ये जो दिख रहा है इसके पोर्शन पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए और प्लस कोसेक ए। ठीक है, अच्छा बेटा अब देखो लो, ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और कहीं बता दो, यहीं लिख दो, कहाँ लिख दो, यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या लिख सकते हो तुम, और क्या लिख सकते हो, जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ। यह लिखा है -1 प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, तो देखो एक प्लस है तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ -1, क्या फर्क, कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिया -1 यहाँ लगा दिया, तो इसके पोर्शन पे अगर लिखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम दिखेगा ना,
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे कॉट ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड में क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन, अपॉन में मैंने चेंज किया, देखो यहाँ इंटरचेंज करके दिखाया, तो क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन, ये ठीक है। अब बेटा ध्यान से देख लो, मैंने जो बोला था वही दिख रहा है, चेंज किया तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचेगा आपको, क्या बचा, कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ये हमें क्या करना था, तो यहाँ प्रूव करना था। तो इसको पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं है, चाहो तो यहाँ दिखा देना ऐसे, यहाँ से ऐसे क्या दिखाओगे, चाहो तो यहाँ कोसेक पहले तो प्लस है, दोनों लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, RHS बनाना था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने बोला था इसको, एक क्वेश्चन को हम अलग से लेके करेंगे, ठीक है। वापस एक बार देख लो ध्यान से, रिवाइज कर देता हूँ। ये आएगा तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 4 या 5 में, ठीक है। हमने क्या बोला आपको, क्वेश्चन देखते समय पहले उसको ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है, वो ध्यान देना आपको है। कॉस साइन दिया है, अप्रूव करना है कोसेक और कॉट में। मैंने बोला इसको ध्यान दोगे, जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ ध्यान देने का, यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन साइन, यहाँ कॉस अपॉन साइन दिख रहा दोनों में, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर साइन को ये कन्वर्जेशन हमें इस फॉर्म में लेना है, इसलिए हमने साइन ऐसे क्या किया, दोनों में न्यूटन डिवाइडर डिवाइडेड बाई साइन है, या डिमीटर डिवाइडर डिवाइडेड बाई साइन है। डिवाइड किया, फिर दोनों को हमने सेपरेट किया, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, जहाँ या तो सेपरेट किया, कॉस अपॉन साइन दिस वन, साइन अपॉन साइन दिस वन, 1 अपॉन साइन किया, नीचे भी कॉस अपॉन साइन किया, साइन अपॉन साइन किया, यह 1 अपॉन साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दिया। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, ये कटेगा तो -1 होगा, ये 1 अपॉन क्या है कोसेक होगा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये कोसेक है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे, हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया, दोनों को एक साथ ले लिया और -1 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर भी इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया, +1 को उधर किया। अब हमें करना क्या था, चूँकि हमें लाना है, ये प्रूफ करना है, तो इसी चीज़ को हमने कॉन्जुगेट कर दिया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई किया सेम, क्योंकि ये चीज़ हमें आज चाहिए था। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि इन दोनों के हेल्प से हमें कुछ कैंसिल हो रहा था। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही आपको, इसका हमने कहा कि कुछ नहीं किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया था तो लेंदी हो रहा था, तो हमने कहा कि इसको जस्ट ऐसे उतार दिया और इसको ऐसे लिखा। इसका जो है ये जो दिख रहा है, हमने इसको 2 पार्ट में से बना दिया, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यहाँ जो हमने दिखाया है, अब फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये मिल जाएगा। ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बना हुआ है, ये चीज़ a प्लस बी, तो ये a देखो, ये a हो गया और ये माइनस बी हो गया, ये a हो गया, ये प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का ये टर्म दिख रहा है आपको, ये टर्म, तो उसके हिसाब से हमारा ये बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और जब इसका ये तो हमने ऐसे सीधे यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब देख लो ध्यान से, इसको हमने फिर वापस ऐसे ही लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया, और इसका इज इक्वल टू हमने -1 यहाँ हमने शो कर दिया आपको कैसे होता है, यहाँ पर देखो दिखाया हमने। फिर इसको हमने इंटरचेंज करके यहाँ बता दिया, जगह नहीं था इसलिए, -1 प्लस दिस वन इज इक्वल टू ऐसे दिखा दिया, रख दिया। फिर जब यहाँ इंटरचेंज किया तो ये चीज़ चेंज होकर ऐसा हुआ, ये दोनों कट गया, तो ये हमें आंसर मिल गया। और इसको हमने क्या किया, वापस जैसा क्वेश्चन था उस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको इधर किया और उसको उधर किया, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें डाला था, इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह हमने इस वीडियो में से 3 ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा अगला, जो 3 या 4 छोटे रहेंगे तो ज़्यादा करूँगा, और बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो कम कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बोलिए ज्वाइन होने के लिए। और मुझे भी थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आ रहा है या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप बताइए। ओके, टेक केयर बेटा, बाय।